नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षी टीवी। धनबाद के कोयलांचल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर विभिन्न अस्पतालों में नर्सों के सम्मान में आयोजन किया गया। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी एहतियात के बीच इस आयोजन को सादे तरीके से मनाया गया। वहीं धनबाद के कोविड-19 अस्पताल यानी कि केंद्रीय अस्पताल जगजीवन नगर में भारतीय मजदूर संघ ने नर्सों को सम्मानित किया, जिसके तहत उन्हें मानव सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मौके पर कई समाज सेवियों ने इस वैश्विक महामारी काल में नर्सों के योगदान और उनकी मरीजों के प्रति जिम्मेवारी को देखते हुए उनके प्रति सम्मान जताते हुए सलाम भी किया। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने क्रिमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिक की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा गया है। मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर्स का होता है, उतना ही एक नर्स का भी। नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उनकी जान बचाती है। अपने घर और परिवार से दूर रहकर मरीजों की दिन रात सेवा करती है। नर्सों के साहस और सराहनीय कार्य के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इस दिन उनको याद किया जाता है। सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी। तब से लेकर आज तक यह दिवस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत देश में इसकी शुरुआत 1973 में परिवार एवं कल्याण विभाग ने की थी। पुरस्कार से नर्सों की सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान किया गया है। पुरस्कार हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में 50,000 रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया जाता है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। और दो हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग का मेडिकल फैसिलिटीज़ इस स्तर पे उतना माने प्रॉपर वे से ऑल सिटीजन को प्रोवाइड करने का कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हम लोग का डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, मेडिकेशन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है। नर्सेस को जो माने कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी मुताबिक वो लोग काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हम लोग को बहुत जी रहने से भी हम लोग का बहुत पेशेंट को सेवा करने का भावना लेके अपना परिवार अपना बाल बच्चा को छोड़ के हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के नाते हम लोग खूब दुखी रहते हैं और हम लोग जो माने लेवल पे सेवा कर सकते हैं उस लेवल पे सेवा दे नहीं पा रहा है, इसलिए डेथ रेट इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम लोग ऑल नर्सेस आज का दिन पे पर्टिकुलरली हम लोग बहुत दुखित है। हम लोग चाहेंगे अगले दिन पे हम लोग का देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाए, इसका चलता ये पैंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ कृष्णा घोष। हम फैकल्टी है नर्सिंग कॉलेज का। सरकार से बिलोंग भी करते हैं। पहला तो एक चीज़ बतला दूं, भारतीय मजदूर संघ की कोई सरकार नहीं होती। भारतीय मजदूर संघ विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक श्रम संगठन है और आज भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विश्व नर्सिंग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने वैसे जो दिन रात जो नर्स मेहनत करती हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, और वो मेहनत करने के पश्चात घर परिवार बाल बच्चे माता पिता छोड़ करके दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं, उनको मैं सम्मानित करने की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता एक महामंत्री के नाते हमने उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया। रहा सवाल वर्तमान परिस्थिति में निश्चित तौर पर आज पूरे विश्व हमारा देश पूरा झुलस रहा है कोविड-19 के स्थिति। रहा सवाल कि वर्तमान परिस्थिति में भारत कोकिल कोल लिमिटेड में कार्यरत काम कर रहे कर्मचारी या पदाधिकारी
अभी भी वैक्सीन नहीं लग पाए हैं। और उसके लिए आज पत्र भी मैं एक लिखने जा रहा हूँ कि कोयला में काम कर रहे तमाम मजदूर या कर्मचारी या नर्सिंग या जो भी हैं, सभी को स्पेशली रूप से उसके और उसके परिवार को वैक्सीन मुहैया करवाएं और वैक्सीन लगवाने का काम करें। एक दूसरी बात कि ये बात स्पष्ट है कि आज हमारे पास ना बेड्स हैं, न ऑक्सीजन की आज के ऑक्सीजन की किल्लत है, एक काफ़ी डॉक्टर्स की हमें अभाव है। इस परिस्थिति से में हम लोग जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ्स नहीं है, हमारे यहाँ नर्सिंग नहीं है। इस पर कई बार हम लोगों ने BCCL से बात करने का काम किया है। केंद्र सरकार से भी इस पर हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने बात करने की प्रयास कर रहे हैं, किए भी हैं, ताकि आने वाले समय में, अब जैसे आप सोचें ये नर्स हैं, हमारी बच्ची हैं, ट्रेनिंग में हैं, इनकी स्थिति बहुत ही खराब। इसके लिए यहाँ के निदेशक कार्मी से कई बार बात हुई, उन्होंने इस पर संज्ञान भी लिया है। तो लगातार आज के दिन जो सेंट्रल हॉस्पिटल की हमारी स्थिति है उसमें इजाफा करने की आवश्यकता है। तभी बात हुई है कि डॉक्टर की कुछ बहाली होने वाली है। ये नर्स जो है उनको जो ट्रेनिंग में है उनको परमानेंट करने की बातें हुई है और जल्द ही ऑलरेडी उसकी मतलब निर्णय हो गया है। और इतना ही नहीं, जो हमारे जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप करने की बातें आ रही है। ऑक्सीजन भी, जैसा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने जो बात किया है, उस परिस्थिति में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करने की प्रयास पूरी तरह से हो रही है। लेकिन आज निश्चित तौर पर BCCL ने राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपया का डोनेशन दिया, कोविड-19 बना करके उसको राज्य सरकार को सौंपने का काम किया। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लगातार जो आते हैं बेड के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव, ये सब के लिए हम लोग लगे हैं। हमारे पूरी व्यवस्था लगी हुई है। आगे देखते हैं कितनी सफलता हो पाती है। ये धन्यवाद।